जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उस पर एक त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसका मान किस प्रकार से बदलता है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जो टेस्ट सीरीज है उसको जरूर लगाइए। पृथ्वी के मध्य में अर्थात विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है। परंतु यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इस गुरुत्वीय त्वरण में अलग अलग परिस्थितियां जुड़ती हैं जिससे गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। और फिर एग्जाम्स में कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है कि कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। विषुवत रेखा से शब्द याद आता है विष, और विष होता है सांप के पास। और सांप जब किसी इंसान को काट लेता है तो इंसान ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने का अर्थ यह है कि उसके तापमान में कमी हो जाती है। तो विषुवत रेखा से हमको शब्द मिला कम। इसके पश्चात ध्रुवों से हमको शब्द याद आ जाएगा धूप। धूप होती है गर्मियों में और गर्मियों में तापमान अधिक होता है, अर्थात ध्रुव से शब्द मिला हमको अधिक। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अगर आपको इससे बेहतर कोई ट्रिक याद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण में दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें से पहला है पृथ्वी का आकार। हमको ये पता है कि पृथ्वी किनारों पर चपटी होती है, अर्थात ध्रुवों पर चपटी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होगी और विषुवत रेखा पर अधिक होगी। अब हम एक सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए सूत्र होता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इससे हमें प्राप्त होता है G प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कहीं पर त्रिज्या कम है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा। अब चूंकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती है तो दिन और रात होते हैं, लेकिन इस घूमने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित होता है, और इसकी व्याख्या हम निम्न सूत्र से ही कर सकते हैं, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग और लैम्डा एक कोण है। लैम्डा का मान विषुवत रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर 90 अंश होता है, लेकिन परिणाम हमें वही प्राप्त होगा कि विषुवत पर कम और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर उसके आकार और परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है, और दोनों की ही वजह से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। बस यहाँ पर छोटा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि परिभ्रमण और आकार बराबर प्रभाव नहीं डालते हैं। परिभ्रमण का प्रभाव 65% होता है और वहीं पर आकार का प्रभाव 35% होता है। अब क्योंकि परिभ्रमण का प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर अधिक होता है तो यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या इससे गुरुत्वीय त्वरण के मान पर प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अब बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, अर्थात विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अब अधिक हो जाएगा और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अब कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैंने वो ट्रिक बनाई थी जिससे आपको याद रहे कि बेसिक क्या है और जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तब कैसे करना है। नहीं तो आप कम अधिक ज़्यादा कम में इसी में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में गलत कर देंगे। तो यार, पहले तो एक काम ये सही करो कि ड्रॉप ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ऐसे वीडियो मिस ना करें और एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर प्रिपेयर हो सकें।